कल मरकजी जुलूस है। अगर वहाँ एक क्लिप भी बन सका तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो एंड अदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज 27 सफ़र शब शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बस निकलते हैं, एक मजलिस पे जाना है जो कि बन सके आपको दिखाऊंगा। कल मरकजी जुलूस है। अगर वहाँ एक क्लिप भी बन सका तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। और बाकी इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहेगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। ये ब्लॉग आपके लिए एज यूजुअल इंफॉर्मेटिव भी साबित होगा और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अभी जो आप देख रहे हैं ये अल-फातिमा ज़फ़र होने के मनाजिर हैं। बाकी अब आप मजलिस सुन भी सकते हैं और ताबूत की बरामदगी भी देख सकते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको नवासी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई, हमारे दूसरे इमाम यानी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगा। इस टॉपिक पर अगर तफसील से बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन ये कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हाकिम वक्त अमीर शाम से सुलह की, यानी इसका मतलब वो दोस्त थे। जिसके ज़हन में भी ये बात है, हर उस इंसान के लिए अफसोस और उनकी सोच पे हैरत है। बचपन से आप सबको यही बताया जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की। कभी ये बताया गया कि सुलह क्यों की, सुलह की शराइत क्या थी, सुलह के जो नुकात थे वो क्या थे। सुलह के जो पॉइंट्स हैं वो आप यूट्यूब पे वीडियोस में देख भी सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में बताऊं तो उस सुलह में लिखा गया था कि मौला अलैहिस्सलाम के खिलाफ मेंबरों पर गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, उन पर तनकीद नहीं की जाएगी, मौला के मानने वालों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, आले मोहम्मद के बारे में गलत बातें नहीं की जाएंगी, मेंबरों पर मौला को बुरा भला नहीं कहा जाएगा। जब आप ये नुकात यूट्यूब पर सुनेंगे तो आपको और हैरानी होगी तो आप कुछ राज खुलेंगे कि अगर ये नुकात पेश किए गए तो इसका मतलब है कि मौला अलैहिस्सलाम के खिलाफ मेंबरों पर फजूल बातें की जाती थी, आले मोहम्मद के बारे में बुराई की जाती थी, मौला के मानने वालों को मारा जाता था। हसन अलैहिस्सलाम को कई दफ़ा जहर दिया गया, लेकिन जो आपको आखिरी दफ़ा जहर दिया गया वो इंतहाई ख़तरनाक था। उस जहर का नाम हिलाहिल था। वही जहर इमाम की शहादत की वजह बना। अब जो आगे मसाइब हैं, अगर आप सिर्फ वो तसव्वुर ही कर लें तो आप अपने पे काबू नहीं रख पाते। इमाम का जनाजा तैयार किया गया और जब रोज़े रसूल पे लेके जा रहे थे तो कुछ लोग आए और उन्होंने रोका कि हम यहाँ दफन नहीं होने देंगे। अब भी इस बारे में बात चल ही रही थी कि तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि एक औरत जो खच्चर पे सवार थी अपने कुछ लोगों के साथ जिन्होंने तीर कसे हुए थे, उन्हीं हीवानों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताबूत पर तीर बरसाए। ये वो वाहिद जनाजा है जो दोबारा घर वापस आया है। फिर इमाम की कफन को बदला गया और आपकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है। मेरे
साथ मिलकर नारा लगाएंगे और इस नारे के जवाब भी आवाज बना सारे हुसैनी मोहम्मद बनाई माना ये सारे खुदाई क्या चीज हमारा जो ईमान बना दे जब जिसे भी चाहे तू सलमान बना दे तू सलमान बना दे तू सलमान बना दे मलाए अंबर हैदर मलाए अंबर हैदर आए हुनर हैदर आए हुनर हैदर या सैयदी या मौलाई रहमान के असर हैदर 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 ताबूत पर हसन के ज़हरा जागी थी लाशा न जाए फिर सब खुल न जाए ज़ेरे कफन हसन के बैठा बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। तो बस कल की क्लिप्स आप देख चुके हैं, जो मुझसे पॉसिबल हो सके मैंने पहले से क्लिप्स बनाए हैं। बस आज 28 से पहले आज शहादत का दिन है, अब जा रहे हैं मोची गेट। जो क्लिप्स बन सके, एक क्लिप भी अगर बन सका तो मैं आप लोगों को ज़्यादा जरूर कराऊंगा। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं या आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब जो आप देख रहे हैं ये 28 सफ़र लाहौर का सबसे बड़ा जुलूस यानी मोची का जुलूस है। अगर मैं आपको अपनी एक फील बताऊं, इतनी ज़ियारतें कर ली हैं, 10 मुहर्रम, 21 रमज़ान, इसी तरह मरकज़ी सारी ज़ियारतें कर चुके हैं। अगर आपकी ये सोचे तो आप भी ज़रूर बताइएगा। ये जो 28 सफ़र की ज़ियारत है इसमें कुछ और ही दिक्कत है। आपकी नज़र बस एक दफ़ा ज़ियारत पे पड़ जाए, आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाते। मैंने रास्ते के तो क्लिप्स बनाए हैं, ज़ियारत का कोई क्लिप नहीं बना सका, हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। यूट्यूब पे तो बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन दुआ है कि वो वक्त जल्द अज जल्द आए जब ये सारे राज हर उस इंसान पे खुल जाएं जो किस बारे में सोचता है कि वो जहर बनाने वाला कौन था, उस जहर को मंगवाने वाले कौन थे, उस जहर की कीमत देने वाले कौन थे। जब ये एक एक राज खुल जाएगा तो किसी भी किस्म की मजहब में कोई तफरीक नहीं रहेगी। तारीख के कुछ ऐसे जालिम और बदकार चेहरे जिन्हें आज के मुसलमान बहुत मोतबर मानते हैं, काश उन सब पे वो राज खुल जाए जो उन जालिमों ने किए हैं। तो फिर आप सब भी हमारी तरह उन सब पे लानत भेजेंगे। आगे उम्मीद है आपको ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ है तो उसको आगे शेयर करना मत भूलें। इसको अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस पर लाइक कमेंट करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो से अगले व्लॉग में। अगली वीडियो से अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन अल्लाह हाफिज़।